बंदर को कुछ कैक्टस के फल मिले। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया कांटों से चुभ गया और वह जोर से चीख पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उसने भोले हाथी को बहला फुसलाकर उसी सूंड से फल तोड़ने को कहा। हाथी ने पहले सूंड से कोशिश की, लेकिन दूरी कम होने के कारण वह फल तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी जगह बदली और सूंड से फल को खींचने की कोशिश की। शुरू में ऐसा लगा कि कामयाब हो जाएगा, लेकिन फल की जगह ढेर सारे नुकीले कांटे थे। बंदर ने तुरंत हाथी को रोका। सौभाग्य से हाथी झुक गया और कांटों से बच गया। पास में खड़ा जिराफ यह देखकर इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। फिर हाथी को एक और उपाय सूझा। उसने एक डंडी उठाई और कैक्टस को उचकाने लगा। यह देखकर बंदर ने भी कुछ डंडियां उठा ली। कुछ ही देर में उन्होंने कैक्टस के अंदर एक छोटा रास्ता बना लिया। बंदर फुर्ती से भीतर घुसा और फल तोड़ने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक डंडी टूट गई। इससे बाकी डंडियां भी टूटने लगी, लेकिन बंदर तेज था। वह समय रहते बाहर निकल आया। स्वादिष्ट फलों को देखते हुए भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। हाथी ने बंदर की पूंछ अपनी सूंड में पकड़ी और धीरे धीरे उसे नीचे उतारने लगा। बंदर एक एक करके कांटे निकाल रहा था। तभी एक कांटा जिराफ की ओर जा गिरा। जिराफ डर के मारे जोर से चिल्ला उठा। हाथी का ध्यान भटकने से बंदर का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा, लेकिन हाथी ने तुरंत सूंड से उसे खींच लिया। फिर भी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। जमीन पर पड़ी डंडियों को देखकर बंदर के मन में एक और चालाकी आई। उसने दूर निशाना साधा और डंडी फेंकी। तभी एक चट्टान टूट गई। असल में वह एक बेवकूफ गेंडा था। बंदर ने जानबूझकर एक डंडी कैक्टस के पीछे फेंकी। डंडी उठाने के चक्कर में गेंडे ने पूरे कैक्टस को रौंद डाला। आखिरकार बंदर की योजना सफल हो गई और सबने मिलकर सारे फल इकट्ठा कर लिए। लेकिन तभी डंडी जाकर जिराफ के सिर पर लगी। डर के मारे जिराफ गिर पड़ा और उसके पैर हवा में लटक गए। डंडी घूमकर वापस बंदर के हाथ में आ गई। आखिरकार सबने मिलकर स्वादिष्ट फलों का मजा लिया।